गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं शिवभूषण सर फ्रॉम विश्वम्भरण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोगों के बीच आज एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट 49 लेकर आया हूँ, जो कि इसके पहले वाले पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और जो भी वीडियो पड़ा हो उसे जाकर देखिए और उसका लाभ उठाइए। आज जो सेशन होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत कम समय में यानी 10 से 12 मिनट के समय हम आपका लेंगे और उसमें बहुत से अच्छे अच्छे टॉपिक यानी काकिया वंश और होयल वंश, ठीक है, और कश्मीर का जो इतिहास है उसमें जो राज तरंगड़ी एक पुस्तक है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और कुछ शैली है जैसे गंधार शैली, मथुरा शैली, अमरावती शैली, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि कौन से जगह पर इसका उत्पत्ति हुआ, रंग कैसा था, वंश को किस वंश के समय हुआ, धर्म क्या था, ठीक है, अवस्था क्या था, संकेत क्या था, ठीक। सब कुछ हम लोग मात्र ये 10 से 12 मिनट के वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा वीडियो स्किप मत कीजिएगा, सावधानीपूर्वक देखिएगा, समझ में आ जाएगा मात्र एक बार कहीं देखने में, ठीक है। एक बार और देखिएगा, रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, ये जो वंश है हम लोग का पहला टॉपिक है काकिया वंश। इसको कातिया मत समझ लीजिएगा, वो सनी देओल वाला जो कहता है कातिया। ये मजदूर कहाँ थे, सोना को पिघलाकर आकार बदल देता है, वो वाला कातिया वाला नहीं है, एक काकिया, ठीक है। काकतीय वंश है, क्या है, काकतीय वंश है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जो तेलंगाना में इस वंश का उत्पत्ति होता है, यह तेलंगाना के क्षेत्र में एक छोटा सा वंश था। कौन, ये काकतीय वंश। जो इसका संस्थापक जो थे बीटा प्रथम थे। कौन थे, बीटा प्रथम। इसके अगला जो अगला शासक जो होता है इसका होता है रुद्र प्रथम आता है। कौन आता है, रुद्र प्रथम। माने काकतीय वंश के अगला संस्थापक रुद्र प्रथम, यानी कहने का मतलब जो बीटा प्रथम के बाद में रुद्र प्रथम में आता है, ठीक है। इसने अपने राजधानी वारंगल, कहाँ पे, वारंगल को बनाया। कौन, ये रुद्र प्रथम, ठीक है। इस वंश का जो अगला शासक, यानी कहने का मतलब है रुद्र प्रथम के बाद में जो अगला शासक जो बनता है उसका नाम है प्रताप रुद्र देव। क्या नाम था, प्रताप रुद्र देव, ठीक है। जिसके शासन काल में मलिक काफूर ने हमला कर दिया, ठीक है। मैंने प्रताप रुद्र देव जब शासन में था, ठीक है, उसी समय ये मलिक काफूर जो था उस पर हमला करता है। हालांकि ये मलिक काफूर जो कहने में जो कहा जाए, जो हम लोग जिसको सीधा सीधा भाषा में हम लोग कहते हैं छक्का था ये, ठीक है, लेकिन बहुत यह कुशल यह योद्धा था, ठीक है, बहुत बलवान था। जो उसको तलवार चलाने के बहुत कुशलता इसके पास भरपूर था, ठीक है। इसने बिना लड़े स्वाधीनता स्वीकार कर ली। देखिए नाम कितना तगड़ा है, ठीक है, प्रताप रुद्रदेव। और जैसे ही हमला बेचारा करता है, अब बिना लड़े इनके स्वाधीनता, नहीं भाई साहब, धन्य है देवता। अब देखिए अलग अलग क्या क्या कांड करते हैं। पहले तो बिना लड़े स्वाधीनता स्वीकार करते हैं, उसके बाद से क्या करते हैं, ये प्रताप रुद्रदेव साहब जी एक सोने के अपने जैसे मूर्ति बनवाते हैं और उसमें जंजीर लगा के, तो होता है, सुनो पूरा फिल्म आप लोग देखे होंगे, जो बहुत बड़ा जो योद्धा होता है तो उसका कि जंजीर बना दिया जाता है कि ये काबू में रहे, ठीक है। तो ये अपने आप को ये साबित किए सोने के जंजीर में, ऐसे सोने का तो मूर्ति अपना बनवा ही लिए थे, उसके बाद सोने के जंजीर लगवा कर, ठीक है, उसने अपने आप को साबित किए कि हम आपके स्वाधीनता स्वीकार करते हैं, हम आपसे युद्ध नहीं करेंगे। और साथ ही साथ
इन्होंने कोहिनूर जो हीरा था उसको भी उसी के साथ में भेज दिए। ठीक है, किसके पास? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में, क्योंकि ये सेना था, ये जो मलिक कफूर जो था अलाउद्दीन खिलजी का ये सेना था, उसी के दरबार में भेजते हैं। कौन? ये प्रताप रुद्रदेव साहब। इसके बाद यह स्वतः समाप्त हो गया। बताइए, जिसका राजा ही उतना डरपोक हो कि कोई दूसरे राजा को हमला करने पर तुरंत वो अपने आप को स्वाधीनता बिना लड़े ही, अरे कम से कम टेस्ट तो मार लेना चाहिए। अरे तो जीत जाता तो ठीक है, हार जाता तो ऐसे भी तो हारा ही है। ठीक है, तो इतना कम से कम आजमाना चाहिए, लेकिन आजमाया नहीं। ठीक है, समाप्त हो गए। उसके बाद से इसके जो जितना भी क्षेत्र था उस क्षेत्र पर अलाउद्दीन खिलजी का क्या हो जाता है? शासनकाल आ जाता है, उसका अधिकार उस पर हो जाता है। अगला जो हम लोग आता है होयल वंश। कौन आता है? होयल वंश। ठीक है, ये यादव वंश के सामंत थे। कौन? होयल वंश। ठीक है, इन्होंने अपना राजधानी द्वार समुद्रम, कहाँ पे? द्वार समुद्रम को बनाया। कौन? होयल वंश। ठीक है, जो होयल वंश के जो संस्थापक थे इनका नाम था विष्णु वर्मन। क्या नाम था? विष्णु वर्मन। इन्होंने बेलूर में छेना, ठीक है, छेना केशव मंदिर बनवाया था। कहाँ बनाया था? छेना केशव मंदिर बनवाया था। कहाँ पे बनवाया था? बेलूर में। उस मंदिर का नाम था छेना केशव मंदिर। ठीक, इस वंश का अंतिम जो शासक था जिसका नाम था बीरबल लाल। क्या नाम था? बीरबल लाल। ठीक, तृतीय। ठीक, जिसे मलिक काफूर ने क्या कर दिया था? ये पराजित कर दिया और यह वंश यह भी क्या हो गया? समाप्त हो जाता है। उसके बाद से अगला हम लोग टॉपिक आता है कश्मीर का इतिहास। तो कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हम लोग एक संस्कृत के कल्हड़ की पुस्तक जिसका नाम है राजतरंगिणी। क्या नाम है? राजतरंगिणी, उसके से प्राप्त होता है। ठीक है, तो पहले फर्स्ट में हम लोग राजतरंगिणी के पुस्तक के बारे में हम लोग जाने। ठीक है, यह एक ऐसा सांस्कृतिक साहित्य था यानी राजतरंगिणी जिसमें क्रमबद्ध तरीके से इतिहास लिखने का पहली बार प्रयास किया गया। ठीक है, लोहार वंश, ठीक है, लोहार वंश का हर्ष स्वयं एक कवि थे। क्या थे? कवि थे। कई भाषाओं तथा विधाओं का क्या थी? ज्ञाता थे। कौन? ये हर्ष। क्या? हर्ष। ठीक है, इसके दरबार में कल्हड़ नाम के विद्वान रहते थे। क्या? कौन रहते थे? इसके दरबार में नहीं, हर्ष जी के दरबार में कौन रहते थे? एक कल्हड़ नाम के एक विद्वान रहते थे। इस वंश के अंतिम शासक जो है कौन होते हैं? जय सिंह। यानी लोहार वंश के अंतिम शासक कौन होते हैं? जय सिंह। ठीक है, इन्हीं के काल में राजतरंगिणी पुस्तक क्या हुई थी? पूरी हुई थी। इसका मतलब कहने का मतलब राजतरंगिणी जो पुस्तक है बहुत पहले से लिखना प्रारंभ हुआ, लेकिन जो ये जय सिंह के समय में आते आते क्या हो गया? इसका कंप्लीट रूप से पूरा होता है। ठीक है, इस वंश अगला है। इसके बाद कश्मीर पर यमन आक्रमण हो गया। क्या हो गया? यमन आक्रमण हो गया। यमन आक्रमण के बाद कश्मीर पर तुर्क शासकों ने अधिकार कर लिया। जैसे यमन आक्रमण होता है उसके बाद तुर्क शासक उसको क्या करता है? कश्मीर पर क्या करता है? अधिकार कर लेता है। सबसे योग्य तुर्क शासक थे जिनका नाम था जैनुल आबेदीन। क्या नाम था? जैनुल आबेदीन। याद रखना है आप लोग को। इन्हें कश्मीर का अकबर कहा जाता है। किनको? जैनुल आबेदीन को क्या कहा जाता है? कश्मीर के अकबर कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे क्या मूर्ति कला तथा मंदिर निर्माण के शैली। ठीक है, तो कितनी शैली? मूर्ति बनाने की शैली दो थी, एक गंगा शैली, एक मथुरा शैली, सॉरी तीन थी। एक तो गंगा शैली, दूसरा मथुरा शैली, तीसरा थी अमरावती शैली। ठीक है, तो तीनों शैली है जो कि गंगा शैली यहाँ पर है,
मथुरा शैली अमरावती। ठीक है, कौन सा जगह, रंग, वंश, धर्म, अवस्था और संकेत सब आप लोग को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट ये है। ठीक है, यदि अगर कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सुंदर से टॉपिक हम लोग कवर किए हैं। यदि नए हैं मेरे चैनल पर, सबसे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी मेरे वीडियो इस चैनल में पड़ा हो, लगभग 200 प्लस में वीडियो पड़ा हो, उसे जाकर आप देखिए और जाकर उसका लाभ उठाइए। और जितने भी वीडियो हो सभी वीडियो को पूरे भारत में फैलाने का काम कीजिए, और साथ ही साथ सभी वीडियो पर लाइक दीजिए और सुंदर से सुंदर कमेंट छोड़िए। और ख़ास बात यह है, इस चैनल के सेम नाम से यूट्यूब पर जो भी इस नाम से चैनल चलता है, कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेज 7488, सेम नाम से आप सर्च मारिएगा फेसबुक पेज पर भी जाइएगा तो सेम वीडियो मिलेगा, वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। कहीं पर भी मेरे वीडियो की परचेजिंग की व्यवस्था नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट दोनों जगह अवेलेबल है। आप जाइए वहाँ से जाकर देखिए और उसका लाभ उठाइए। इस चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, फिजिक्स और एंशिएंट हिस्ट्री, तीनों हिस्ट्री यहाँ पड़ा हुआ, लगभग 50 प्लस पार्टों में हर एक वीडियो पड़ा हुआ है। लगभग में 200 प्लस है वीडियो, उसे जाकर देखिए, आप उसका लाभ उठाइए। ठीक है, तो देखिए, तो पहला शैली है गांधार शैली। कौन है? गांधार शैली। इस जगह पश्चिम भारत में इसका क्या होता है? विकास होता है। उसके बाद से इसका रंग कैसा था? काला था। किस वंश के समय में इसका उत्पत्ति होता है? कुषाण वंश के। ठीक है, धर्म किया था बौद्ध धर्म। अवस्था योग, संकेत चिंता। ठीक, मथुरा शैली। ठीक है, उत्तर भारत में इसका उत्पत्ति होता है। रंग कैसा था? लाल। वंश कुषाण वंश। इसमें बौद्ध, जैन, हिंदू तीनों धर्म का इसमें विकास होता है। अवस्था आशीर्वाद। ठीक है, उसके बाद में संकेत क्या था? प्रसन्नता। अमरावती शैली। ठीक है, ये दक्षिण भारत में क्या होता है? ये पश्चिम भारत में था, उत्तर भारत में था, ये दक्षिण भारत में। इसका रंग कैसा था? सफ़ेद था। वंश सातवाहन वंश। ठीक है, और धर्म कैसा था? बौद्ध धर्म। ठीक है, अवस्था ग्रुप, संकेत किसका? कहानी। ठीक है, ये था हम लोग को तीनों शैली के बारे में टोटल डिटेल्स। ठीक है, इसके अगले पार्ट में मैं बहुत जल्द आप लोगों के बीच इससे भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आ रहा हूँ। थोड़ा सा आप सब्र बनाए रखिए, आप लोगों के बीच मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ इसका अगला पार्ट। इसके लिए और थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा टीम जो है इस पर वर्क कर रही है। जैसे ही वो कंटेंट तैयार होता है आप लोगों के बीच में मैं लेकर आऊँगा, और आप उसको देखिए, उसका लाभ उठाइए। ठीक है, तब तक प्रीवियस जो भी वीडियो पड़ा हुआ है, यदि आप पुराने व्यूअर हैं तो उसे जाकर देखिए, रिवाइज कीजिए। अगर नए हैं तो जो प्रीवियस जो वीडियो पड़ा हो उसे जाकर देखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए। और पुनः आप लोगों से रिमाइंड करा देता हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले जो भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे, आप उसका लाभ उठाएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।